हेलो फ्रेंड्स, जेपी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा कल का क्लास था शिक्षा शास्त्र में, एजुकेशन शब्द क्या होता है, शिक्षा शब्द क्या होता है, विद्या शब्द क्या होता है, इन तीनों का हम शाब्दिक अर्थ समझ लिए थे, संकुचित अर्थ भी समझ लिए थे, व्यापक अर्थ भी समझ लिए थे और परिभाषा भी समझ लिए थे। वीडियो में बताया गया था कि अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है नेचर ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा की प्रकृति, जिसको हिंदी में शिक्षा की प्रकृति कहते हैं। जिसको हिंदी में शिक्षा की प्रकृति कहते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है हम इसी के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो इससे पहले थोड़ा सा ये रिवाइज हो जाए कि इन तीनों का शाब्दिक अर्थ क्या है, संकुचित अर्थ क्या है, व्यापक अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है, और शिक्षा आपके लाइफ में क्या क्या कर सकती है। तो एजुकेशन का मतलब है बालक के अंदर से उसके आंतरिक शक्तियों को प्रकट करना, एजुकेशन कहलाता है। शिक्षा सीखना और सिखाना होता है और विद्या जानना होता है। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या होती है कि आपको स्कूली शिक्षा को ही संकुचित अर्थ में शिक्षा कहा जाता है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो शिक्षा ग्रहण करता है 10 to 3 PM, मतलब एक निश्चित वातावरण में वो जाता है। पहली क्लास पढ़ता है, दूसरी क्लास पढ़ता है, तीसरी क्लास पढ़ता है, चौथी क्लास पढ़ता है। उसके बाद पता होता है कि लंच होगा, लंच के बाद 5वीं घंटी पढ़ता है, 6ठे क्लास पढ़ता है, 7वीं के बाद आपकी छुट्टी हो जाती है। तो ये क्या होता है, उसका शुरू में उसको क्या होता है, एक निश्चित समय होता है कि आपको इसी समय में इतना चीजें पढ़ना है। लेकिन व्यापक अर्थ में क्या होगा, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली, व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। आदमी हमेशा कुछ न कुछ पूरे लाइफ में सीखता रहता है। तो यहाँ तक हम देख लिए थे। उसका परिभाषा देखे थे, शिक्षा वही है जो मुक्ति दिलाए, अर्थात अज्ञानता से ज्ञान की ओर हमें पथ प्रदर्शित कर दे, और शिक्षा आपका जीवन बदल सकती है, एक शब्द में कहें तो, ठीक है। आज हम देखेंगे नेचर ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा होती कैसी है, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें पहला लाइन आप नोट कर लीजिएगा। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें नेचर ऑफ एजुकेशन में हम पहली लाइन पढ़ेंगे, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य समाज का उद्देश्य होता है या देश का उद्देश्य होता है, जिसका उद्देश्य। पहले हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ एजुकेशन, और नेचर ऑफ एजुकेशन में क्या है। पहला, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके 3 अंग होते हैं, जिसके 3 अंग होते हैं। पहला, यहाँ पे दिखेगा ना, सीखने वाला, छात्र। दूसरा है सिखाने वाला, अध्यापक या शिक्षक। और तीसरा है पाठ्यक्रम, सामग्री। अर्थात नेचर ऑफ एजुकेशन में हम सबसे पहले समझेंगे कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके 3 अंग होते हैं। पहला छात्र, दूसरा शिक्षक और तीसरा पाठ्यक्रम और सामग्री। अर्थात सीखने वाला, सिखाने वाला और सीखने सिखाने की विषय वस्तु, जिसको हम पाठ्यक्रम कहते हैं। इस प्रकार शिक्षा की प्रकृति में इतनी चीजें हो गई। अब हम आगे देखेंगे शिक्षा, दूसरा टॉपिक, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है।
जीवन प्रयत्न चलती रहती है। इसके बाद हम तीसरा देखेंगे, शिक्षा उद्देश्य प्रक्रिया है। मतलब कोई भी शिक्षा का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। शिक्षा उद्देश्य प्रक्रिया है, अर्थात जब भी आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 10th में पढ़ रहे हैं, तो आपका उद्देश्य होगा कि आपका 10th का जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाए। इंटर में पढ़ रहे हैं तो इंटर में आपको इंटर का रिजल्ट आप पाने की कोशिश करेंगे। तो वही बोल रहा है कि शिक्षा, हर एक शिक्षा का उद्देश्य होता है, और इस शिक्षा का खुद का कोई उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षा का खुद का कोई अपना उद्देश्य नहीं होता है। कोई अपना उद्देश्य नहीं होता है। जैसा देश या समाज का उद्देश्य होता है, शिक्षा उसी प्रकार से दी जाती है। जैसे देश में अगर आपातकालीन लग जाए तो देश में या पूरे समाज में सैन्य शिक्षा को बढ़ावा दिया जाने लगेगा। तो इस प्रकार से शिक्षा का कोई अपना उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक या देश के प्रति होता है। जैसी देश में स्थिति आएगी वैसे शिक्षा लोगों को दिया जाना। शिक्षा की प्रकृति में एक और टॉपिक आता है, सोर्स ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे हमारा एक और टॉपिक आएगा, सोर्स ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के स्रोत। शिक्षा का स्रोत क्या है, इसको हम समझेंगे। तो शिक्षा का स्रोत है, सबसे पहले क्या होता है कि प्रत्येक राज्य अपने राज्यवासियों के लिए या अपने राज्य के लोगों के लिए कोई ना कोई शिक्षा का स्रोत रखता है। अगला जो टॉपिक हमारा आएगा वो आएगा इसी में, सोर्स ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के स्रोत। आखिर हम शिक्षा ग्रहण कहाँ से करेंगे, इसके लिए प्रत्येक राज्य अपने राज्य के लोगों के लिए कोई ना कोई शिक्षा की व्यवस्था जरूर किए रहता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है, यूपी बोर्ड होता है। कोई बिहार का है तो बिहार में क्या होगा, बिहार बोर्ड होगा। कोई उत्तराखंड का है तो वहां का बोर्ड जो क्या होगा, उत्तराखंड का बोर्ड होगा। इसी प्रकार से प्रत्येक राज्य, कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक राज्य अपने राज्य के लोगों के लिए शिक्षा का स्रोत जरूर बनाता है। ठीक है, तो इसमें एक प्रश्न आता है वो विकल्पीय टाइप का कि शिक्षा का स्रोत सबसे पहला कौन होता है। बालक के सबसे पहले शिक्षा के स्रोत कौन है। एक प्रश्न आता है वो विकल्पीय टाइप का है कि बालक के सबसे पहले शिक्षा के स्रोत कौन है। तो उसमें बहुत से लोग क्या करते हैं, परिवार को मार देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसका आंसर होगा राज्य। जब पूछे कि बालक का शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होता है तो उसमें हम मारेंगे परिवार, न कि उसमें राज्य मारेंगे। जब ये पूछेगा कि बालक का शिक्षा प्रारंभ कहाँ से होता है, कि बालक की शिक्षा शुरू कहाँ से होती है, तो इस सब्जेक्ट में हम मारेंगे परिवार। ठीक है, लेकिन बालक के लिए प्रथम स्रोत क्या है, तो उसके लिए हम करेंगे राज्य। इस दोनों चीजों को आप ठीक से कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद शिक्षा के स्रोत का हमें चार्ट बनाएंगे। जैसे हम उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड होता है। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड। कोई बिहार का है तो बिहार में चलता है बिहार बोर्ड। ठीक है, मतलब जो पहला आपका शिक्षा ग्रहण करने का होगा वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, एजुकेशन का इसको हम मिटा देते हैं।
इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि शिक्षा शुरू कहाँ से होती है, तो परिवार से शुरू होती है। शिक्षा उपलब्ध कौन कराता है, तो इसके लिए आंसर होगा आपका राज्य, स्टेट, आपका खुद का स्टेट। अब इसके लिए हम चार्ट बना रहे हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं बालक, और इसको 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। बालक के शिक्षा के लिए 4 चीजें उत्तरदायित्व होती हैं, जिसमें पहला आता है राज्य, जो हम ऊपर बता चुके हैं कि प्रत्येक राज्य अपने राज्य के लोगों के लिए कोई ना कोई शिक्षा की व्यवस्था करता है। दूसरा आता है परिवार। परिवार वह चीज है जहां से बालक की शिक्षा शुरू होती है। तीसरा आता है विद्यालय। विद्यालय वह जगह है जहां से बालक का सोर्स ऑफ एजुकेशन में हम देखेंगे कि बालक का विकास कहाँ कहाँ से हो सकता है। तो उसके लिए पहला होता है राज्य का। प्रत्येक राज्य अपने राज्य के लोगों के लिए कोई ना कोई शिक्षा की व्यवस्था करता है। राज्य में इतना लिख देंगे, सही हो जाएगा। परिवार, परिवार वह जगह है जहां से बालक की शिक्षा शुरू होती है। शिक्षा का शुरू होना परिवार से होता है। बालक यहीं पे क ख ग घ सीखना शुरू करता है, ठीक। दूसरा आता है बालक अपने अंतर्मुखी विकास के लिए विद्यालय का सहारा लेता है या वो स्कूल जाना शुरू करता है। तो बालक का अंतर्मुखी विकास कहाँ पे होता है? अंतर्मुखी विकास विद्यालय से शुरू होता है। और चौथा और लास्ट है हमारा समाज। समाज जो है शिक्षा का बालक के लिए चौथा स्रोत है। बालक समाज में आने पर समाज के संपर्क में आकर बहुत कुछ सीखना शुरू कर देता है। बहुत कुछ सीखना आता है। तो समाज में क्या हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इस विषय को लेकर सीखता रहता है। समाज में जो भी चीजें गलत होंगी वो गलत सीखेगा, सही होंगी सही सीखेगा। उस पे समाज में जो भी चीजें घटेंगी उसका प्रभाव बालक पे सीधे पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से सोर्स ऑफ एजुकेशन हमारा समाप्त होता है। और ये भी बीएड वालों में 5 नंबर का आता है लघुत्तरी में कि शिक्षा के स्रोत क्या हैं। तो शिक्षा के स्रोत में सबसे पहले आपको एक ये डायग्राम बना देना है जो आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। सोर्स ऑफ एजुकेशन यहाँ पे बालक रख देंगे। बालक का यहाँ पे विकास राज्य करेगा, परिवार करेगा, विद्यालय करेगा और समाज करेगा। ये 4 चीजें बालक के विकास में बहुत ही सहयोगी होती हैं। इस प्रकार से बालक के विकास में बहुत ही सहयोगी होती हैं। इस प्रकार से आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। और कल का जो हमारा टॉपिक है वह है शिक्षा का उद्देश्य। ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन। कल हम ये पढ़ेंगे, ये भी लगभग 5 नंबर में ही आता है लघुत्तरी में। और इन सबको मिला के प्रश्न दे देगा कि शिक्षा क्या है, शिक्षा के स्रोत क्या हैं और शिक्षा के उद्देश्य क्या है। ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न हो जाएगा जिसका उत्तर आपको कम से कम 5 पेज में लिखना होगा, तभी आपको जाके 15 नंबर मिलेगा। और ये डायग्राम बहुत ही काम का चीज है जो कभी आपके दिमाग से उतरेगा ही नहीं। यहाँ पे हम लिखेंगे सोर्स ऑफ एजुकेशन, बीच में बालक कर देंगे। हम बालक का विकास करने के लिए राज्य है, परिवार है, विद्यालय है, समाज है। ये चारों चीजें बालक का विकास पूर्ण रूप से करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले पार्ट में हम चलेंगे शिक्षा के उद्देश्य में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।